एआई के आने के बाद सब लोग बोल रहे थे कि जॉब रोल के अंदर बहुत सारे चेंजेस हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं और बहुत सारी चीजें धीरे धीरे इंप्लीमेंट होना भी शुरू होगी। सबसे पहले जिस तरीके से हम ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के रोल्स को देखते थे वो अब धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं उन रोल्स के अंदर। और आखिर फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे आप फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर किस तरीके से बन सकते हैं, क्या उनका रियल वर्क प्रोसेस रहता है, किस तरीके से वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। वी हैव एवरीथिंग कवर्ड इन दिस वीडियो। हमने आप सभी के लिए बहुत प्यारे नोट्स बनाए जिनकी मदद से हम ये जॉब रोल कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे और इन नोट्स को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रांजिस्ट इनटू फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर या फिर आप लोग देखना चाहते हैं एआई के आने के बाद जॉब रोल किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, तो दिस इज द वीडियो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस न्यू जॉब रोल। सो इफ यू आर फॉर द फर्स्ट टाइम कमेंट एफडीई दैट इज फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर ऑन दिस वीडियो। हम इस वीडियो पर एम कर रहे हैं 50 लाइक्स के लिए और आपसे 20 कमेंट्स के लिए। आई होप आप लोग टारगेट पूरा करवाएंगे और हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के। सबसे पहले भैया फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर होते क्या, मतलब हमने बहुत सारी चीजें सुन रखी हैं किस तरीके से फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर काम करते हैं, उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, किस तरीके से वो कंज्यूमर जो कस्टमर्स होते हैं या फिर जो इंजीनियरिंग टीम होती है उनके बीच में किस तरीके से एज अ ब्रिज फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर एक्ट कर रहे होते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है भैया उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इनका काम होता है कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। भैया कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो एक मोटा मोटा आइडिया हो गया, लेकिन किस तरीके से काम करते हैं, ये कस्टमर की नीड्स को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, उनके वर्क फ्लो को डिफाइन करते हैं, उनकी राइट सिचुएशन को टेक्निकल टर्म्स में, जिससे कि वो अपनी टेक्निकल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टीम तक पहुंचा पाए। देन सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करना, डिप्लॉय करने के साथ साथ स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, सॉल्यूशंस टू द कस्टमर एनवायरनमेंट में इंप्लीमेंट करना, यानी कि एआई सॉल्यूशन को जो कस्टमर का एनवायरनमेंट है जिसके अंदर कस्टमर पहले से काम कर रहा है उस एनवायरनमेंट के अंदर इंप्लीमेंट करना भी इनका ही काम होता है। देन सिस्टम इंटीग्रेट करना, मान लीजिए एक कंपनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ एक कॉफी बनाने वाली कंपनी है या फिर हम कंसीडर कर लेते हैं एक कोक बनाने वाली कंपनी है। अब वो चाहते हैं एआई को अपने सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट करना, तो किस तरीके से वो अपने जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उस कॉफी या फिर कोक बनाने वाली कंपनी का उसके अंदर वो किस तरीके से एआई को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, वो सारी चीजें उनके सिस्टम में इंटीग्रेट करना, एपीआई किस तरीके से कनेक्ट करनी है, डेटा सोर्सेज क्या हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिस्टम के अंदर किस तरीके से सीमलेसली अपने एआई को, अपने सिस्टम को, अपने सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करना, ये भी एक कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। देन फास्ट प्रोटोटाइपिंग, इसके अंदर क्या होता है कि या तो एक कंपनी होती है, जैसे कि यहाँ पर एक इंजीनियरिंग टीम हो गई, एक कस्टमर हो गया, कस्टमर ने इंजीनियरिंग टीम को अपनी रिक्वायरमेंट पास कर दी, अब इंजीनियरिंग टीम उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम कर रही है, 2 से 3 साल लग गए तब जाकर कोई एक पहला प्रोटोटाइप यहाँ पर बनके तैयार होता है। तो इस तरीके के डिलेज ना हो इनके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला गया कि फास्ट प्रोटोटाइपिंग कर रहे होंगे ये फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर और जल्दी जल्दी चीजों को इंप्लीमेंट करके देख रहे होंगे कस्टमर के सिस्टम के अंदर, जिससे कि बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा हो। कम्युनिकेट कर रहे होंगे ये लोग क्लाइंट के साथ, ये वॉइस बन रहे होंगे कस्टमर की, बिकॉज कस्टमर डोंट हैव दैट मच कॉन्फिडेंशियलिटी ऑन टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो टेक के बारे में उतने अच्छे तरीके से नहीं जानते। कॉफी बनाने वाली कंपनी टेक को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ सकती, जितना फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर समझकर उन इंजीनियरिंग टीम को एक्सप्लेन कर सकता है। तो वहां पर ये एज ए कम्युनिकेशन एक्ट करते हैं क्लाइंट के साथ और टेक टीम के साथ, बीच में एक कम्युनिकेटर की तरह एक्ट करते हैं। दीज आर द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। अब हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल की मदद से समझें। लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रॉब्लम की फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर के वर्क फ्लो किस तरीके से होता है उसके बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनका काम होता है बिजनेस प्रॉब्लम को समझना, कि कस्टमर के साथ क्लोजली काम करते हैं ये लोग और डीपली समझते हैं उनका यूज केस क्या है, उनके पेन पॉइंट्स क्या है, क्या क्या गोल्स हैं कस्टमर के, तो सारी चीजें समझना एक फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर का काम होता है। देन उनके लिए कस्टम सॉल्यूशन बनाना, कोलैबोरेट करना इंजीनियरिंग टीम के साथ, उनके लिए राइट सॉल्यूशन बनाना। इट इज नॉट लाइक कि कोई भी एक सॉल्यूशन बना के उनको प्रोवाइड कर दिया और हम भूल गए। इट इज अबाउट कि आप उनके लिए राइट सॉल्यूशन कितने कम टाइम के अंदर बनाते हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियरिंग। क्लाउड के साथ इंटीग्रेट करना, डेटाबेसेस, एपीआई, डेटा, डैशबोर्ड्स किस तरीके से होते हैं, एआई एमएल मॉडल्स को इंटीग्रेट करना, कस्टम सॉल्यूशंस बनाना, ये सारी चीजें एक इंपोर्टेंट रोल के अंदर आती हैं एज अ फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। देन आगे बढ़ते हुए बात करें तो आपको जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आपने प्रोडक्ट बनाया कस्टमर के लिए, उस प्रोडक्ट को डिप्लॉय करना प्रोडक्शन में। इट इज नॉट अबाउट कि आप चीजें कर देंगे, आपको हैंडल करना है डिप्लॉयमेंट को, आपको कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं, आपको डेटा माइग्रेशन के ऊपर काम करना है, आपको स्मूथ प्रोडक्शन रोल आउट पर भी काम करना होता है इसके अंदर।
सो इट इज लाइक कि आपको एंड टू एंड चीजों को देखना होता है कि प्रोडक्ट प्रॉब्लम को समझने से लेकर प्रोडक्ट बनाना, देन प्रोडक्ट को डिप्लॉय करना, देन प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली ऑप्टिमाइज करना, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहना, फीडबैक गैदर करना और ऑप्टिमाइज करना है फ्यूचर में बेटर आउटकम्स के लिए। तो ये एक वर्क फ्लो होता है फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर का, जिसके अंदर आप बहुत सारे टूल्स और टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, जैसे कि डॉकर हो गया, कुबरनेट्स हो गया, एपीआईज हो गई, AWS, GCP जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो हो गए, या फिर पाइथन SQL हो गया, क्योंकि आप यहाँ पर AI सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, उनकी मॉनिटरिंग करना, ये सारी चीजें, ये सारे टूल्स और टेक्नोलॉजी आप लोग यूज करते हैं। देन जो एंड हम समझने वाले हैं कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आगे हमने 2 केस स्टडीज और इंक्लूड की हैं इस टूल को और अच्छे तरीके से समझने के लिए। इसके अंदर हमने प्लांटियर हेल्थ केयर डिप्लॉयमेंट का एग्जांपल लिया और टेस्ला फैक्ट्री ऑटोमेशन का एग्जांपल लिया। बहुत बढ़िया बढ़िया ग्राफिक्स, बहुत बढ़िया बढ़िया डायग्राम्स के थ्रू हम चीजों को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, आपको कुछ चीजें समझ में आ रही है फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियरिंग के रोल को लेकर, देन सब्सक्राइब करिए, एक लाइक ड्रॉप करिए इस वीडियो के ऊपर। हम एम कर रहे हैं 50 लाइक्स के लिए और 20 कमेंट्स के लिए, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर से ड्रॉप करके जाइएगा इस वीडियो के ऊपर। यहाँ पर आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझ सकते हैं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देन हम रियल वर्ल्ड केस स्टडीज के ऊपर मूव करते हैं, जहाँ से आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे इस चीज को। और तो हम यहाँ पर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि किस तरीके से फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर काम करते हैं। सबसे पहले आपको लेट अस अज्यूम कि हॉस्पिटल के लिए एक AI शेड्यूलिंग सिस्टम बनाना है, जो कि पेशेंट्स का जो स्ट्रगल होता है, हॉस्पिटल का स्ट्रगल होता है, लॉन्ग वेटिंग टाइम्स को लेकर उसको सॉल्व कर पाए, मैनुअल शेड्यूलिंग से हम इससे बच पाए, जिससे कि आप AI की मदद से अपॉइंटमेंट को शेड्यूल कर पा रहे होंगे। AI पावर सिस्टम होगा जो ऑप्टिमाइज कर रहा होगा डॉक्टर्स के शेड्यूल को, पेशेंट के फ्लो को ऑप्टिमाइज कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें आपको बनाना है। सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या बनाना होगा, एक डॉक्टर डैशबोर्ड बनाना होगा, जिसके अंदर आपको टाइमलाइन और डेज देखने के लिए मिल रहे होंगे। देन डॉक्टर की कितनी अपॉइंटमेंट है, कितने शेड्यूल अपॉइंटमेंट है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिली होंगी। तो इसके अंदर आपको क्या इंप्रूव करना है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके लिए रहने वाला है, तो आपको एक पेशेंट के क्यूज को सॉल्व करने के लिए, लॉन्ग वेटिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए आपको एक AI इंजन बनाना है, ऑप्टिमाइज कर पाए फ्लो को, जिससे कि शॉर्टर वेट टाइम हमें एज अ पेशेंट देखने के लिए मिल रहा होगा, बेटर रिसोर्स यूज आप कर पा रहे होंगे, बेटर डॉक्टर्स का जो रिसोर्स टाइम है उसको आप बेटर यूज कर पा रहे होंगे और अपने पेशेंट को भी हैप्पीली आप लोग ट्रीट कर रहे होंगे। तो ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। अब एज अ फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर आपको इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का यूज करके, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करते हुए एक यूजेबल, टेक्नोलॉजिकल, यूजेबल, वैल्यूएबल और इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट आपको यहाँ पर बनाना है, जो कि रियल वर्ल्ड कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होगा। आप यहाँ पर 2 केस स्टडीज को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किया। इफ यू वांट टू रीड दीज 2 केस स्टडीज, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इस PDF फाइल का एक्सेस ले लेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें इन केस स्टडीज के अंदर डिस्कस की, जो कि आपको रियल वर्ल्ड में हेल्प कर रही होंगी इस रोल को और बेहतर और इन डेप्थ समझने में। तो बहुत मेहनत लगी इन केस स्टडीज को डिजाइन करने में, बहुत सारी रियल लाइफ स्टोरीज हमने यहाँ पर यूज किए इन केस स्टडीज को एक्सप्लेन करने में, बहुत सारे डायग्राम्स को यूज किए। और तो हाँ जी, इंडस्ट्रीज के अंदर हायरिंग ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं FDEs को लेकर, वो हम डिस्कस करते हैं इस केस के अंदर। देन हम किस तरीके से हमारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है और रियल वर्ल्ड इंटेलेक्ट है, क्या क्या आपको सीखना चाहिए, आप इस URL पे कॉपी करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। इस पेज को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप इंडस्ट्री के अंदर हायरिंग ट्रेंड्स किस तरीके से चल रहे हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो लेट मी जूम इन फर्स्ट। जो AI फर्स्ट कंपनीज हैं वो तो हायर कर ही रही हैं FDEs को, या फिर जो हेल्थ केयर कंपनीज हैं वो भी अब इम्प्रूव कर रही हैं अपने पेशेंट का जो आउटकम्स है उसको इंटेलिजेंट सिस्टम्स का यूज करते हुए। तो हेल्थ केयर के अंदर भी आपको इसकी हायरिंग देखने के लिए मिल रही है। साइबर सिक्योरिटी की बात करूँ तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी आपको हायरिंग देखने को मिल रही है। फाइनेंस के अंदर भी आपको हायरिंग देखने के लिए मिल रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी आपको हायरिंग देखने के लिए मिल रही है, जिससे आप उनकी ऑप्टिमाइज कर पाए प्रोडक्शन क्वालिटी को, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। डिफेंस के अंदर भी क्रिटिकल सिस्टम्स जो होते हैं उनके लिए, जो क्रिटिकल मिशन होते हैं उनके लिए आपकी हायरिंग देखने के लिए मिल रही है FDEs की। एडटेक के अंदर तो काफी एक्सेसिव हायरिंग हो रही है इस जॉब रोल को लेकर। तो आप इन सारे ही इंडस्ट्री जॉब रोल्स के अंदर अपने आप को पा सकते हैं, अगर आप FDEs के लिए जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स रिक्वायर्ड है। इफ यू वांटेड टू नो कि कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हमको सीखने चाहिए अगर हम FDE रोल के अंदर ट्रांजिट करना चाहते हैं, तो कमेंट करिए, वी विल क्रिएट अ डिटेल वीडियो अराउंड दैट। देन FDE किस तरीके से पाइपलाइन को इम्पैक्ट करता है उसके बारे में डिस्कशन करें। तो इसके अंदर मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को आपको एनालाइज करना होता है, देन आपको उसके अराउंड सॉल्यूशन बिल्ड करना होता है, उस सॉल्यूशन को डिप्लॉय करना होता है, उस सॉल्यूशन को डिप्लॉय करने के बाद आपको उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना होता है कि यूजेस किस तरीके से हो रहे हैं, सिस्टम की हेल्थ क्या है, किस तरीके से हमें वहाँ पर चीजों को मॉनिटर करते हुए इम्प्रोवाइज करना होता है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी होती है और समझनी होती है और उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। ये एक तरीके की पाइपलाइन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही होगी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट इंजीनियरिंग टूल के अंदर। अगर आप जा रहे हैं तो ये कंप्लीटली आपकी एक पाइपलाइन हो सकती है, वर्क पाइपलाइन, आई वुड से कि इम्पैक्ट पाइपलाइन होती है।
देन आपका गोल क्या होता है इसके अंदर, आपको मैक्सिमम बिजनेस वैल्यू टेक्नोलॉजी की हेल्प से डिलीवर करनी होती है कंज्यूमर्स के लिए। तो यहाँ पर आप जितनी ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू डिलीवर कर पा रहे होंगे कस्टमर के लिए, उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके रिटेन होने के और आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज मिलने के। एंड हम यहाँ पर लास्ट पॉइंट और डिस्कस करना चाहते हैं, व्हाई कंपनीज नीड एफडीज। बहुत सारे लोग इस चीज को जानना चाहते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसे आप अपने सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर की जरूरत पड़ रही होगी। कस्टमाइज एंटरप्राइज सॉल्यूशन अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो भी आपको एफडीज की जरूरत पड़ रही होगी यहाँ पर। और रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन अगर आप लोग करना चाहते हैं अपने सिस्टम के अंदर, आप ब्रिज करना चाहते हैं गैप को, जो आपकी टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस के बीच में जो गैप है उसे आप फिलअप करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एफडी रूल की जरूरत पड़ रही होगी और आप इसके लिए हायरिंग कर रही होंगी टॉप कंपनीज। फास्टर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि मेजरेबल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं एफडीज आपके बिजनेस के अंदर, तो आपको फास्टर आरओआई देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा होगा। कम्युनिकेशन के लिए कंपनीज अभी एफडी रूल्स को हायर कर रही है बिकॉज इनका टेक के साथ साथ कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होता है। तो इंजीनियरिंग टीम और कस्टमर के बीच में एज अ वॉइस एक्ट कर रहे होते हैं ये फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। तो ये एज अ कम्युनिकेशन सेक्टर भी आपका बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं और आपकी बिजनेसेस को ग्रो करने में मदद करते हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। फ्यूचर डिमांड की बात करूँ या फिर फ्यूचर स्कोप की बात करूँ तो हाई डिमांड जॉब रोल आपको यहाँ पर ये देखने के लिए मिलने वाला है और काफी अच्छे तरीके से इसकी हायरिंग हो रही होगी। टॉप स्किल जो कि आपको एआई के लिए जरूरत है वो आपको आनी चाहिए। आपको किस तरीके से एंटरप्राइज की हेल्प कर रहे होंगे उनके लिए नया बिजनेसेस, उनके पुराने बिजनेसेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। देन आप स्टार्टअप और एंटरप्राइज अपॉर्चुनिटीज को भी आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाई सैलरी जो कि कॉम्पिटिटिव पे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा, इम्पैक्ट कर रहे होंगे क्योंकि आप डायरेक्टली फ्यूचर ऑफ द कंपनी, आप कंपनी की जो सेल्स हैं उनको इम्पैक्ट कर रहे होंगे, उनके इकोसिस्टम, उनके सिस्टम्स हैं उनको आप इम्पैक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको हाई कॉम्पिटिटिव सैलरी देखने के लिए मिल रही होगी। देन टेक एंड बिजनेस स्किल, दोनों ही चीजों की आपको यहाँ पर परफेक्ट ब्लेंड होना चाहिए अगर आप इस जॉब रोल के लिए ट्राई कर रहे हैं। आप बिजनेस की एक्सपर्टीज को यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं और अपनी एक्सपर्टीज जो अभी तक आपने सीखी है एज अ बिजनेस एनालिस्ट, एज अ टेक्निकल पर्सन, उन सबको इंप्लीमेंट करके नेक्स्ट आप मूव कर सकते हैं इस रोल के अंदर। आपका ग्रोथ आउटलुक बहुत बढ़िया होने वाला है। 2026 की बात करूँ तो एआई सब जगह आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो एफडीज काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्रोथ करियर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑलरेडी बहुत सारी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ, हेल्थ केयर की बात करूँ, एडटेक की बात करूँ, तो सब जगह आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट कि आप इस रोल के अंदर जाएं और चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू करें। कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। एफडीज जो है कंपनीज की ग्रोथ को एक तरीके से हैंडल कर रहे होंगे और उसकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होंगे। कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे क्योंकि कंपनीज को अब रियल वर्ल्ड बिल्डर्स की जरूरत होती है क्योंकि एआई बहुत सारा पार्ट ऑफ कोड लिख रहा है। तो आपको वहां पर एक ऐसा बंदा चाहिए जो उस एआई से लिखे हुए कोड को यूज करके रियल इकोसिस्टम बनाए, रियल सिस्टम्स बनाए जो कि पुराने सिस्टम्स के अंदर इंटीग्रेट करके चीजों को और अच्छे तरीके से इम्प्रोवाइज करता होगा उनके क्लाइंट के लिए और नए क्लाइंट लेकर आ रहा होगा, नया बिजनेस लेकर आ रहा होगा। तो दैट्स वेयर द रोल ऑफ एफडी कम्स इन द पिक्चर। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीजों का आइडिया लगा होगा कि एफडी क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं। आई होप आपने एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दी होगी इस रोल रोल को लेकर। इफ यू वांट टू नो अबाउट द टेक्निकल स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है भैया मैं सीखने के लिए, क्या क्या हमें जो प्रोफेशनल या फिर बिजनेस स्किल्स की जरूरत पड़ रही होगी, तो वो आप लोग कमेंट के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। वी विल क्रिएट अ डिटेल वीडियो जिसके अंदर बिजनेस और टेक्निकल स्किल्स की बात कर रहे होंगे कि इस जॉब रोल के लिए क्या क्या जरूरत है, जिसके अंदर से आप टेक्निकल और बिजनेस स्किल्स को इंप्लीमेंट करके इस रोल के लिए ट्राई कर रहे होंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। टर्निंग कीप शाइनिंग। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी किसी नई वीडियो में। टिल देन इट्स जय हिंद, जय भारत फ्रॉम माय साइड।